कानून से कोई बालातर नहीं, पेश होकर सवालात के जवाब देने होंगे। वजीर आजम की हुकूमती टीम से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी जमातों का जत्थे लेकर इदारों पर चढ़ाई करना काबिल कबूल नहीं। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। यहाँ जंगल का कानून नहीं हो सकता। रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रमजान मुबारक में अशिया खुरनूश की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मुलाकात में समाजी फासलों का खास ख्याल रखा गया। कभी अदालत जाते हैं कि आवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते हैं कि मरियम के साथ आवाम को आने से रोको। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा 3 साल आवाम का इस्तेहसाल करने वाले आवाम में जाने से दौड़ गए। सिलेक्टेड इलेक्शन से नहीं भागेगा तो और कौन भागेगा। 10 का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, आवाम ने वोट तो डालना है। क्यों डरते हो आवाम से, क्यों डरते हो वोट से? इसलिए कि आवाम तुमसे बेजार है। वोट की पर्ची तुम्हारी जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। क्यों डरते हो यौम हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट ने यानी 75 डस्का में 10 अप्रैल को पोलिंग रोक दी। दोबारा पोलिंग का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे। फैसले में वक्त दरकार है। जैसे ही बेंच दस्तयाब होगा, केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों मसाइल पैदा करता रहा। आपको साबित करना है। 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात क्यों जरूरी हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। 34 पोलिंग स्टेशन से शिकायत आई। 20 प्रिजाइडिंग अफसर भी गायब हुए। अफसरान की वापसी गैर मामूली थी। वो इकट्ठे आए और डरे हुए थे। डस्का का नक्शा भी पेश। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादिम करार। सूबाई हुकूमत इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना चाहती है। मामला अभी मुश्तरका मफादात कौंसिल में ज़ेर इल्तवा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल, क्या बाकी सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सूबों को मरदमशुमारी पर एतराज़ात हैं। वज़ीर आज़म को कोरोना के बायस मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 7 अप्रैल को होगा। अटॉर्नी जनरल का बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। सूबे मई में बल्दियाती इंतखाबात करा दें। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। नैब दफ्तर और करीबी इलाका रेड जोन करार। रेंजर्स तैनात होंगे। मरियम नवाज से पहले चौधरी शुगर मिल इंक्वायरी में तफ्तीश की जाएगी। शुगर मिल में 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया जाएगा। 3 गैर मुल्की शख्सियात से शेयर्स की खरीदो फरोख्त और 2 कारोबारी शख्सियात से मरासिम के बारे में पूछा जाएगा। मरियम नवाज से जाती उम्रा केस में 7 सवालात पूछे जाएंगे। मरियम नवाज से इनकम टैक्स और हासिल किए गए तहाइफ के बारे पूछा जाएगा। नैब की मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, अमन व अमान को यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत को सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है? मेरी तरफ से रेंजर्स को बुलाकर लगा लें। आपके पास डिप्टी कमिश्नर की अथॉरिटी है, वहां जाएं। अगर कोई पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। मरियम नवाज की सिर्फ एक गाड़ी नैब दफ्तर में दाखिल होगी। कारकुनान को रोका गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीडीएम रहनुमाओं की वार्निंग। राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब हुकूमत ने नैब ऑफिस के अतराफ को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया। सुना है नैब बिल्डिंग रेंजर्स के हवाले कर दी गई। इमरान खान की हुकूमत की पांव उखड़ चुके। कमर जमान कायरा ने कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुन साथ जाएंगे। नैब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले भी मरियम ने जत्था लेकर नैब पर हमला कर दिया था। शहजाद अकबर कहते हैं, मरियम नवाज की पेशी पर नक्शे अम का खदशा है। मरियम नवाज और उनके हमनवा धमकियां दे रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान बोली, जाली राजकुमारी कारकुनों को ढाल बनाकर नैब पेशी का इरादा रखती हैं। किसी को कानून का तमाशा बनाने की इजाजत नहीं देंगे। मरियम नवाज ने मन घड़त बयानिए को जन्म दिया। दरबारियों ने डस्का इलेक्शन मुतनाज़ बनाने की साजिश की। रमजान में सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमतों को बढ़ाने का इंकिशाफ। एफआईए का एक्शन। पंजाब के 10 बड़े शुगर सट्टा डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीनी डीलर्स के गोदामों और दफातर पर छापे। पूछताछ रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया।
बेशतर डीलर्स मंजर-ए-आम से गायब हो गए। फैसलाबाद में चीनी की सप्लाई बंद, कीमतों में इजाफा। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि अब सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ही चीनी की फरोख्त कर सकेगा। नए शुगर एक्ट के तहत केन कमिश्नर को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें सट्टेबाजी के जरिए बढ़ाने से रोका जा सकेगा। अवाम को महंगाई से बचाने के लिए अहम फैसले किए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का फिर पाकिस्तान में वैक्सीन की दरामद पर एतराज। वजारत सेहत की वजाहत मुस्तरद कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में दबाव में आकर निजी शोबे को दरामद की इजाजत दी गई। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के तहत भी पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की कीमत 89% इजाफी मुकर्रर की गई। कीमतों के तयन की पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई गईं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 63 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,028 हो गई। 24 घंटों में 3,946 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 37,985 हो गई। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज भी कोरोना का शिकार। एक कौम एक मंजिल का पैगाम। शक्करपड़िया ग्राउंड में अफवाज पाकिस्तान की यौम पाकिस्तान की मुश्तरका परेड। पहली दफा कौमी परचम को 21 तोपों की सलामी। फजा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के वफूद भी शरीक। वजीर आजम कोरोना के बायस शरीक नहीं हुए। 23 मार्च को खराब मौसम के बायस परेड आज मुनक्किद की गई। नेवी और पाक फजाइया के शाहीनों का एयर चीफ जहीर अहमद बाबर की क़यादत में शानदार फ्लाई पास्ट। JF-17 थंडर और मेराज तैयारों की घन गरज से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी गई। कोबरा हेलीकॉप्टर्स की दिलकश फॉर्मेशंस। सोलो तुर्क का फजा में घूमने का खूबसूरत अंदाज। टीम शेरदिल ने फजा में कौमी परचम के रंग बिखेर दिए। पाक फौज समेत दीगर ममालिक के पैराट्रूपर्स का 10,000 फीट की बुलंदी से शानदार फ्री फॉल का मुजाहरा। फजा में कौसे क़ज़ा के रंग देखने वालों पर सहर तारी हो गया। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तुर्क जानिसार मिलिट्री बैंड की यौम पाकिस्तान की परेड में शानदार परफॉर्मेंस। जाग रहा है पाकिस्तान। ISPR का फ्लोट। मिली नगमे पेश। अलन फकीर को खिराज अकीदत। रंग बिरंगे फ्लोट्स परेड का हिस्सा। कौमी और इलाकाई सकाफत की भरपूर अक्कासी। आर्मी स्कूल के म्यूजिकल बैंड की परफॉर्मेंस। ढोल की थाप पर रक्स ने समा बांध दिया। खवातीन ढोलची भी पीछे न रहीं। पाकिस्तान IMF की जानिब से जुर्माना आयद होने से बच गया। साबिक दौरे हुकूमत में कर्जों से मुतालिक गलत आदादोशुमार तैयार करने का इंकशाफ। 2016 में कर्जों पर जमानतों की मद में 357 अरब रुपए कम जाहिर किए गए। डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम उमर शेख को कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब आइंदा समाअत पर तलब। आदिल शेख को इलाज के लिए तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। रिहाई के बाद हिरासत पर अदालत मुतमईन नहीं। 1 हफ्ते में उमर शेख को पंजाब मुंतकिल कर देंगे। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। सियालकोट के इलाके कोटलियां में संगदिल बाप ने जायदाद के तनाजे पर अपने ही बच्चों पर फायरिंग कर दी। बेटा, बहू, पोता और पोती जान बहार। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान की सबसे यादगार फतह की 29वीं सालगिरह। 25 मार्च 1992 को इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। मौजूदा हेड कोच मिसबाउल हक, यूनुस खान, सरफराज अहमद और मोहम्मद हफीज ने कहा उस फतह से बहुत मुतासिर हुए थे। 92 की फतह हमेशा याद रहेगी।